नमस्कार, अलका विजेता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेकअप करते समय यदि मेकअप खराब हो जाए या मेकअप ओवर हो जाए यानी डार्क हो जाए तो क्या करें। आज इसी टॉपिक पर आपको बहुत डीपली और बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जिससे कि ना तो आपका क्लाइंट नाराज़ होगा, न ही आपका मेकअप खराब होगा और न ही लिमिट से ज़्यादा डार्क दिखेगा। कितना भी मेकअप खराब हो चुका हो, कितना भी मेकअप आपके करते समय गलती से ही डार्क हो गया हो, यदि आप थोड़ी सी सावधानी से काम करेंगे तो आपका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट और खूबसूरत मेकअप होगा जिसकी कोई भी बिना तारीफ के नहीं रह पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, जब आप मेकअप करना शुरू करते हैं, जैसे अभी सर्दियों के दिन है, तो मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्लींजिंग मिल्क से स्किन को एकदम क्लीन करना है। क्लींजिंग मिल्क पूरे फेस पे लगाएं, 2 से 3 मिनट हल्का सा फेस गीला करके 2 से 3 मिनट हल्के हाथ से मसाज करें। उसके बाद में पोंछ के फेस को एकदम क्लीन कर दें। आपका अगला जो स्टेप होगा, अगले स्टेप में आपको फेस के ऊपर सबसे पहले अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़र लगाना है। अब जो आप मॉइस्चराइज़र यूज करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मॉइस्चराइज़र तो आपको हर क्लाइंट की स्किन पर लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे कि आजकल ड्राई मौसम भी है और किसी की स्किन ऑलरेडी ही ड्राई हो, तो उस पर सिर्फ मॉइस्चराइज़र से आपका काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छी ब्रांड की कोल्ड क्रीम जरूर लगानी है। आप पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम ले सकते हैं या आप आलमंड की कोल्ड क्रीम ले सकते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन कोल्ड क्रीम है, सबके बजट में है और सबकी स्किन को सूट करती है। तो आलमंड कोल्ड क्रीम आप ले लीजिएगा, जिस पीली डिब्बी में आती है उसके ऊपर 2 बादाम बने होते हैं, वो वाली क्रीम आप लीजिएगा, जॉय की। जी हाँ, थोड़ी सी क्रीम लेके पूरे फेस के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आप लगाइए। जब आपको लगे कि फेस चिकना है, सामने आप मिरर में देखेंगे, एक बार क्लाइंट के फेस की ओर देखेंगे, आपको खुद दिख जाएगा कि फेस पे एकदम से शाइनिंग आ गई है, ग्लो आ गई है, फेस चमकना शुरू हो गया है, फेस एकदम सॉफ्ट आपको महसूस होगा। आप समझ जाइए अब पूरी तरीके से ड्राई स्किन वाले क्लाइंट की स्किन मॉइस्चराइज्ड हो चुकी है। अब आप 1 से 2 मिनट रेस्ट करने के लिए उसकी स्किन को टाइम दीजिए। उसके बाद में अगला कदम आपका होगा प्राइमर की ओर। आप प्राइमर यूज करें, उसको भी आधा मिनट का समय कम से कम जरूर दें। उसके बाद में आप फाउंडेशन, कंसीलर, अन्य चीज़ें यूज करेंगे। अब बात आती है अगर मेकअप बहुत डार्क हो गया। अब डार्क कब होगा? या तो आपने फाउंडेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, या आपने कंसीलर बहुत ज़्यादा कर दिया, या आपने ब्लशर बहुत अधिक लगा दिया, तो वो ओवर लगेगा। अगर आप ब्लशर, सबसे मेन चीज़, अगर ब्लशर बहुत ज़्यादा हो जाता तो वो फेस बहुत बुरा लगता है। अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़, डस्ट ऑफ करने का प्रयास करें। एकदम क्लीन ब्रश लें या क्लीन टिश्यू लें और एकदम हल्के हाथ से डस्ट ऑफ करने का प्रयास करें, या आप साफ ब्रश भी घुमा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कंट्रोल नहीं हुआ है तो आप स्प्रे कीजिए। जी हाँ, आप रोज़ वाटर का स्प्रे कर सकते हैं, या जो आपने मेकअप फिक्सर के लिए स्प्रे किया होता है उसके बाद ही काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। फिर भी अगर आपको लग रहा कि नहीं डार्क है, रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद भी मेकअप यदि आपको डार्क दिख रहा है, तो अब आपका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सावधानी पूर्वक करने वाला स्टेप आपको करना है। क्या करना है? आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर। जी हाँ, जिस ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अभी फाउंडेशन अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर अप्लाई किया था, वही ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना है और उसके ऊपर अपनी उंगली से डॉट डॉट करके इतने पार्ट में आपको फाउंडेशन फिर से लगाना है। देखिए, जैसे ये आपका ब्यूटी ब्लेंडर है, तो आप इसका जो ऊपरी हिस्सा है गोल वाला, यहाँ डॉट डॉट करके बहुत हल्का सा फाउंडेशन आप यूज कर लेंगे। उसके बाद आप क्लाइंट के उस एरिया में फेस पर जहाँ पर आपको लग रहा कि मेकअप डार्क हो गया है, बिल्कुल
हल्के हाथ से, आपको बिल्कुल उसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है, एकदम हल्के हाथ से आपको इस तरीके से घुमा देना है, इस तरीके से आपको घुमा देना है। अगर यहाँ पर भी बात नहीं बन रही है तो आप अपने हाथों को गीला करें, ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरीके से हाथों में घुमाएं। उसके बाद आप फेस के ऊपर रख करके इस तरीके से फेस के, अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर इस तरीके से इसको घुमा दें। आप देखेंगे मेकअप पूरी तरीके से नेचुरल हो चुका है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मैंने बताई है, फाउंडेशन इतने एरिया में लगा के डार्क एरिया पर आप सबसे पहले इसको लगाएंगे, फिर ब्यूटी ब्लेंडर को घुमाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो मेकअप है डार्क हो गया है वो लाइट ना हो, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि मेकअप में दाग धब्बे छूट गए हैं, तो आप मेकअप पूरा होने के बाद भी कंसीलर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंसीलर से आपको वहाँ पर बिल्कुल डॉट लगानी है, ब्यूटी ब्लेंडर से आपको इस तरीके से उसको ब्लेंड कर देना है, हल्का सा फेस पाउडर वहाँ पर उंगली से आपको लगाना है। उसके बाद आपको फिक्सर देना है वहाँ पर, यानी कि मेकअप फिक्सर स्प्रे। और उसके बाद आप 2 मिनट के लिए क्लाइंट को एकदम आंखें बंद करके रेस्ट करने को बोलिए। आप देखिए 2 मिनट के बाद में फेस और मेकअप अपने आप ही ग्लो करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से अगर सावधानी पूर्वक आप किसी का भी मेकअप करेंगे, कभी भी मेकअप ख़राब नहीं होगा, और हो गया है तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, जिसका क्लाइंट को भी पता नहीं चलेगा। बस आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़ा हिम्मत रखनी है और सावधानी से उसमें डार्क मेकअप को या बिगड़े हुए मेकअप को ठीक करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको काम की लगे तो अन्य लोगों में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निःशुल्क ब्यूटी पार्लर कोर्स में जुड़ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।